हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आपका स्वागत है। हमारी जो आज की वीडियो है बिजनेस लॉ के ऊपर है, उसमें आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ के अंदर जैसे कि मैं बता रहा था, फ्री कंसेंट के हम फैक्टर्स कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं अगर वो एक कंसेंट के अंदर उनका यूज़ ना किया जाए तो जो आपकी कंसेंट है वो फ्री मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने आपका कोर्जन हो गया, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, आपका फ्रॉड हो गया, और आपका अब जो मतलब कि फोर्थ फैक्टर है वो आता है जिसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स मिथ्या वर्णन। तो मिथ्या वर्णन होता क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, इसके मीनिंग से क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, मिस रिप्रेजेंटेशन लिटरली मीन्स फेल स्टेटमेंट। जो मिथ्या वर्णन होता है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका अगर हम दो अलग अलग करें तो मिथ्या का मतलब होता है असत्य, मीन्स वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। ठीक है, और जो आपका वर्णन है उसका मतलब होता है कथन, मीन्स स्टेटमेंट। तो ये आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मिस और दूसरा रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट, मीन्स असत्य कथन, जो सत्य नहीं है, जो ट्रू नहीं है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, दिस टाइप ऑफ फेल स्टेटमेंट कैन बी डन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो ये क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका जो फेल स्टेटमेंट है जो आपकी, वो या तो जानबूझकर की जाती है और या फिर अनजाने में हो जाती है। मीन्स ना तो फर्स्ट पार्टी को पता होता है और ना ही सेकंड पार्टी को पता होता है कि उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो वो अनजाने में हो जाती है। आगे इसके जो मतलब कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसने दो तरह के आपके मिथ्या वर्णन दिए हैं, दो तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन दी हैं, जो हमने अभी मीनिंग में भी पढ़ी है। जिसमें आता है फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन को आप जानबूझकर की गई मिस रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, जानबूझकर किया गया मिथ्या वर्णन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट पार्टी होती है वो मिस रिप्रेजेंटेशन करती है जानबूझकर, मीन्स अपने लाभ को ज़्यादा करने के लिए, खुद का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करती है जो मतलब कि है तो असत्य, जो है तो फॉल्स, लेकिन वो उसे क्या बताती है, ट्रू बताती है। किसके लिए, अपने फायदे के लिए। तो ये कौन सा हो गया आपका फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन, कि वो कपट के तौर तरीके से क्या करता है, मिथ्या वर्णन करता है, फ्रॉड के तौर तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज करता है। वो आपका क्या है, इसमें सिर्फ जो आपकी फर्स्ट पार्टी होती है सिर्फ उसी को पता होता है कि उसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, सेकंड पार्टी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, निर्दोष मिथ्या वर्णन, जिसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अनजाने में की गई गलती। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि जो आपका पहला पक्षकार होता है, फर्स्ट पार्टी जो होती है, और जो आपकी सेकंड पार्टी होती है, उनको मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। इसमें फर्स्ट पार्टी को पता ही नहीं होता कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस मिस रिप्रेजेंटेशन से। वो मिस रिप्रेजेंटेशन होती तो असत्य है, वो होती तो क्या है, फॉल्स है, लेकिन वो ट्रू लगती है। क्यों, क्योंकि दोनों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो उसके बारे में जानते ही नहीं है कि वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है। तो इसमें दोनों ही जो आपके पक्षकार होती हैं, जो दोनों ही पार्टी होती हैं, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता कि कहाँ रिप्रेजेंटेशन हुई है और किस कारण से रिप्रेजेंटेशन हुई है। तो ये था आपका जो मीनिंग था मिस रिप्रेजेंटेशन का। उसके अंदर हमने दो पॉइंट किए, जो आपका फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। अब उसके बाद जो आपका पॉइंट आता है वो आता है डेफिनेशन का, कि जो मतलब कि आपका मिथ्या वर्णन है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, सेक्शन 18 क्या कहता है, द पॉजिटिव असर्टेन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट और दैट विच इज नॉट ट्रू, तो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू।
तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति मीन्स जो आपकी फर्स्ट पार्टी है वो क्या करती है, कोई भी ऐसा मतलब कि काम करती है या कोई मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल देती है या कोई ऐसी स्टेटमेंट डाल देती है जो कि उसको पता है कि वो क्या है, फॉल्स है, लेकिन वो उसे क्या दिखाती है, वो ट्रू दिखाती है, और इसका उसको विश्वास भी होता है कि जो सेकंड पार्टी है वो उसे ट्रू ही मानेगी। तो वो आपका क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें सिर्फ आपकी फर्स्ट पार्टी को पता होता है कि जो मतलब कि मिस रिप्रेजेंटेशन है वो उसने की है। सेकंड पार्टी को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। वो तो जो फर्स्ट पार्टी बताती है कि ये ट्रू है तो ट्रू है, वो बोलती है अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, लेकिन वो फॉल्स को भी अगर ट्रू बताएगी तो सेकंड पार्टी जो है वो तब भी उसे ट्रू मानेगी। ठीक है, तो ये आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18। उसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फर्स्ट आता है टू इंड्यूस द अदर पार्टी, दूसरे पक्ष को प्रेरित करने के लिए। जो मतलब कि मिस रिप्रेजेंटेशन है उसका यूज किस लिए किया जाता है, दूसरी पार्टी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। एक कंपनी है, मान लीजिए पिछले कुछ सालों से वो किस में चल रही है, लॉस में चल रही है, लास्ट ईयर से वो लॉस में ही चल रही है कॉन्टिन्यूटी में। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो दूसरी कंपनी है उसको क्या दिखाती है कि जो हमारी कंपनी है वो लगातार प्रॉफिट में चल रही है, कॉन्टिन्यूटी किस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। तो उसने क्या दिखाया यहाँ पे, मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि उसकी जो कंपनी है वो लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट में चल रही है। तो ऐसे में जो मतलब कि दूसरा जो दूसरी जो आपकी पार्टी है, दूसरी जो कंपनी है वो क्या करती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सहमति दे देती है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इज डन अनकॉन्शियसली, तो अनजाने में किया जाता है। तो ये जो मतलब कि मिस रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ना, आपका पॉइंट अभी पढ़ा हमने, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंट पढ़ा ना हमने, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। तो जो मिथ्या वर्णन है वो अनजाने में भी हो सकता है, कहीं ये नहीं है कि वो हर बार जानबूझकर ही किया जाए। ठीक है, वो अनजाने में भी हो सकता है, गलती के कारण बाय मिस्टेक भी हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन, कि उसका ना तो फर्स्ट पार्टी है उसे पता है और ना ही सेकंड पार्टी को पता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नॉट इंटेंडेड टू डिसीव। ये क्या कहता है कि अगर जो आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन है वो इनोसेंट तरीके से की गई है, मीन्स उसको ना उसका फर्स्ट पार्टी को पता है और ना ही सेकंड पार्टी को पता है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, धोखा देना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो सामने वाली पार्टी को धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉफिट टू वन पार्टी एंड लॉस टू द अदर पार्टी। तो ये क्या कहता है कि जब भी मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है तो मिस रिप्रेजेंटेशन के से जो मतलब कि एक पार्टी है उसको कुछ प्रॉफिट होता है, और जो दूसरी पार्टी है जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जा रहा है उसको कुछ लॉस उठाना पड़ता है। तो ये कहता है कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन करने वाला होता है वो खुद के प्रॉफिट के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज करता है, और जिससे मतलब कि जो आपकी दूसरी पार्टी है उसको इन फ्यूचर मतलब कि लॉस भी हो सकता है। उसके बाद आता है नॉट हैव एनी एविडेंस, जो मतलब कि आपका मिस रिप्रेजेंटेशन करने वाला होता है। ठीक है, उसके द्वारा जो भी मतलब कि जिस भी स्टेटमेंट का यूज किया गया है हालांकि वो फॉल्स है लेकिन उसने उसको ट्रू दिखाया है, और उसका उसके पास कोई भी क्या नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि जो उसने बोला है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सच बोला है, वो ट्रू बोला है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी मिस रिप्रेजेंटेशन की, मिथ्या वर्णन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। तो आगे इसकी कुछ फॉर्म्स आती हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन की कुछ फॉर्म्स आती हैं कि इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं मिथ्या वर्णन के। फर्स्ट आता है पॉजिटिव असर्टेन, निश्चयात्मक कथन। तो ये जो मतलब कि रूप है, जो फॉर्म है, ये क्या कहती है कि जब कोई मतलब कि व्यक्ति क्या करता है,
अनुबंध के लिए जो मतलब कि स्टेटमेंट होती है उसमें पॉजिटिव रूप से पॉजिटिव तौर पर क्या कहता है, कोई ऐसी बात कहता है जो मतलब कि है तो असत्य, लेकिन वो उसे सत्य होने का क्या करता है, विश्वास दिलाता है। लेकिन उसको वो खुद भी पता है कि वो बात जो है वो असत्य है, वो फॉल्स है, लेकिन वो क्या करता है, वो उसे ट्रू करने की कोशिश करता है। वो ये विश्वास दिलाता है कि ये बात ट्रू है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वो बात ट्रू है। तो इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स वाई आपके दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टीज हैं जो आपस में क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हैं। ठीक है, तो जो आपका एक्स है वो वाई को क्या कहता है कि जो मतलब कि आप मेरी ज़मीन खरीद लो, इस ज़मीन से क्या है 15 क्विंटल क्या निकलती है, गेहूँ। 15 क्विंटल हम गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, 15 क्विंटल। लेकिन जो एक्स है उसे ये पता है कि इसमें से कोई 15 क्विंटल गेहूं प्रोडक्शन 15 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन इस बात का उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि जो मतलब कि वो ज़मीन है उस पे से 15 क्विंटल क्या है, गेहूं प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वाई क्या करता है, वाई उसकी बात पे विश्वास कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन बाद में जब वाई क्या करता है, वाई उस जमीन पर खेती करता है तो उसकी जो गेहूं है वो 10 क्विंटल से ज़्यादा नहीं निकलती है। 10 क्विंटल से ज़्यादा वो उस खेत से प्रोड्यूस नहीं कर पाता गेहूं को। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्स है उसने किसका यूज किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज किया है। उसने ऐसे फॉल्स को ट्रू करने की कोशिश करी है जो वास्तव में ट्रू नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी ऐसा विश्वास दिलवा दिया कि ये बात ट्रू है। सेकंड पॉइंट आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भंग। मीन्स जब कोई जो मतलब कि पर्सन है वो क्या करता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, अपने कर्तव्य को क्या करता है, भंग करता है, जिसके कारण उसे क्या होता है, कुछ लाभ प्राप्त होता है, कुछ उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि उसने किसका यूज किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज किया है। लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता, अदर पार्टी को धोखा देना नहीं होता। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बीमा कंपनी का एक एग्जांपल है। जैसे एक्स वाई दो पर्सन हैं। अब एक्स क्या है, वो एक्स आपका वाई से बीमा करवाना चाहता है। ठीक है, तो वो वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है बीमा से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे जो एक्स है उसको नहीं पता कि उसकी एज कितनी है। मान लीजिए उसकी एज 27 है, तो वो अपने तुक्के के हिसाब से वो क्या कहता है कि मेरी कितनी एज है, 25 है, या मतलब कि 24 है, 23 है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मेरी एज इतनी है, जस्ट अंदाजे से बताता है कि मेरी एज इतनी है। हालांकि उसकी एज कितनी है, 27, लेकिन वो नहीं जानता, यहाँ पे एक्स भी नहीं जानता कि उसकी एज कितनी है। ठीक है, तो ये जो मतलब कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी की गई है वो किसके कारण की गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए की गई है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक्स है उसको भी नहीं पता, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो वाई को धोखा देना नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एज के बारे में उसे भी नहीं पता। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन के कारण गलती। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसी अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन, मीन्स कोई भी ऐसी इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम की जाए, जिसका किसी को नहीं पता, ना ही एक्स को पता है और ना ही वाई को पता है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई आपकी फर्स्ट पार्टी है, उसकी किसी इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण जो आपका दूसरी पार्टी है, जो आपकी दूसरी पार्टी है वो क्या कर देती है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर देती है, बाय मिस्टेक कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करती है या गलती करती है। वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो किससे रिलेटेड माना जाएगा, एग्रीमेंट उससे मिस रिप्रेजेंटेशन से। तो यहाँ पे जो कंसेंट ली गई है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ली गई है, और जो मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है वो फर्स्ट पार्टी ने की है मिस रिप्रेजेंटेशन।
इनोसेंट तरीके से, अज्ञानतावश, उसको भी नहीं पता कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पार्टी आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसके कारण जो सेकंड पार्टी है वो क्या करती है, गलती करती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ माना जाता है। तो ये आपके तीन फॉर्म्स थे, तीन रूप थे मिस रिप्रेजेंटेशन के, कि मिस रिप्रेजेंटेशन है जो मिथ्या वर्णन है वो किन किन रूपों में हो सकती है। अब उसके बाद इसके जो आपका अफेक्ट्स आता है, अफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट आपका आता है राइट टू रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट। ये जैसे कि हमने लास्ट जो 3 पॉइंट थे उसके अंदर किया था, सेम वैसा ही है कि यहाँ पे जो आपका पीड़ित पक्षकार है जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, वो चाहे तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, उसे रेपुडिएट कर सकता है। लेकिन वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर उसे दिखता है कि मेरा कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसको आगे भी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि रेस्टिट्यूशन क्या है, कि मान लीजिए जो मतलब कि आपकी फर्स्ट पार्टी है, अगर उसने मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो आपकी सेकंड पार्टी है उससे कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है, या उससे कोई मतलब कि उसकी कोई एसेट ली है या प्रॉपर्टी ली है, तो वो उसको वापस करनी पड़ेगी, जैसे कि उसने ली थी, जितनी भी ली है वो सब की सब उसे वापस करनी पड़ेगी। अब जो आपका थर्ड पॉइंट आता है वो क्या कहता है, नो राइट टू क्लेम डैमेज, क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं। यहाँ पे जो मतलब कि आपका पीड़ित पक्षकार जो होता है जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, वो जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द कर सकता है, उसको रेपुडिएट कर सकता है, या उससे रिलेटेड मतलब कि जो भी उसका रेस्टिट्यूशन बनता था, जो भी उसने जो वापस लेना था, जो भी उसकी प्रॉपर्टी दूसरे पक्षकार के पास थी, वो वापस ले सकता है। लेकिन उससे अलग जो भी उसको लॉस हुआ है, जो भी क्षतिपूर्ति हुई है, जो भी मतलब कि जो भी उसे डैमेज हुई है, उसका क्लेम लेने का राइट उसको नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति का अधिकार उसे नहीं है। तो ये आपके 3 पॉइंट थे अफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के। अब उसके बाद आपका आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि जो सिद्ध करने का भार होता है, जो प्रूफ करने का बर्डन होता है, वो किसके ऊपर होता है, वो जिसकी सहमति के लिए मिथ्या वर्णन का प्रयोग किया गया है। मीन्स फॉर द कंसेंट ऑफ विच मिस रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन यूज्ड, जिस पक्षकार की सहमति लेने के लिए, जिस पार्टी की कंसेंट लेने के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज किया गया है, वही सिद्ध करेगा, वही ये प्रूफ करेगा कि उसकी जो सहमति ली गई है, उसकी जो कंसेंट ली गई है, वो किसके द्वारा ली गई है, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ली गई है। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जो सिद्ध करने का भार होता है, वो पीड़ित पक्षकार को होता है। पीड़ित पक्षकार क्या करता है, सिद्ध करता है। तो जो आज की वीडियो थी, इसके अंदर हमने मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, उसके हमने मीनिंग किया, उसकी डेफिनेशन की, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में हमने पढ़ा, उसकी कुछ फॉर्म्स थे, रूप थे कि मिस रिप्रेजेंटेशन किस किस रूप में हो सकती है, या उसके बाद कुछ आपके अफेक्ट्स है कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन है उसके क्या क्या अफेक्ट डलते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था वो था बर्डन ऑफ प्रूफ, जो मतलब कि सिद्ध करने का भार होता है वो किस पक्षकार का होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना करेंगे। आपके 4 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं। एक फर्स्ट किया था कॉजन, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, और थर्ड फ्रॉड किया था, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में अपनी डाला हुआ है। उसके बाद हमने आपका फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब आपका एक बचता है मिस्टेक का पॉइंट बचता है, मिस्टेक फैक्टर एक आपका बचता है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।